हिंदी साहित्य में यूं तो अनेक रचनाएं हैं जो अत्यंत मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली हैं। उन्हीं में एक मार्मिक और गहरी रचना पिता भी है, जो ज्ञानरंजन द्वारा रचित है। यह कहानी पिता पुत्र के संबंधों और व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक परिवर्तनों को सूक्ष्मता से चित्रित करती है। इस कहानी में प्रतीकात्मकता का उपयोग भावनात्मक और दार्शनिक आयामों को गहराई देने के लिए किया गया है। इस कहानी के कुछ प्रतीकात्मक तत्वों का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा रहा है। एक, पिता और पुत्र, पीढ़ीगत टकराव। पिता और पुत्र कहानी में दो भिन्न पीढ़ियों के प्रतीक हैं। पिता परंपरा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो पुरानी पीढ़ी की मूल्यों को दर्शाता है। इसके विपरीत पुत्र आधुनिकता, व्यक्तिवाद और नए सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के बीच संवादहीनता और भावनात्मक दूरी स्वतंत्रता के बाद के भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच उभरते तनाव को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए, पिता का बाहर चारपाई पर सोना, सुविधाओं, संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना आदि ऐसी चीजें उनके स्वाभिमान का प्रतीक है, जबकि पुत्र का उन्हें घर के भीतर लाने का आग्रह नई पीढ़ी की पारिवारिक एकता की समझ को दर्शाता है। लड़कों द्वारा बाजार से लाए बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर, उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। 2. गर्मी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बेचैनी। कहानी में बार बार उल्लिखित गर्मी और उससे उत्पन्न बेचैनी 60 के दशक के भारत में व्याप्त सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का प्रतीक है। यह गर्मी केवल शारीरिक असुविधा नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत असंतोष की मनोदशा को भी चित्रित करती है। गर्मी कहानी में शारीरिक और भावनात्मक बेचैनी का प्रतीक है। यह पिता और पुत्र के बीच की तनावपूर्ण स्थिति, मध्यम वर्गीय जीवन की कठिनाइयों, सामाजिक दबावों को दर्शाती है। गर्मी की तीव्रता पात्रों की आंतरिक उथल-पुथल और संवादहीनता को रेखांकित करती है। उदाहरण, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। जैसे वाक्य न केवल मौसम का वर्णन करते हैं, बल्कि पिता की निराशा और थकान को भी व्यक्त करते हैं। 3. घर और उसका माहौल। घर मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक और भावनात्मक सीमाओं का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां पिता अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि वह अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से कितना दूर है। घर का सादा और तंग माहौल सामाजिक और आर्थिक दबावों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। चारपाई, पिता की बाहर रखी चारपाई उनके एकाकीपन और स्वतंत्र जीवन शैली का प्रतीक है, जो उनकी भावनात्मक और सामाजिक दूरी को उजागर करती है। पिता का बाहर सोना, पिता का बाहर सोने का निर्णय उनकी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वे अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते और अपनी पुरानी जीवन शैली को बनाए रखना चाहते हैं। यह पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और आधुनिकता के प्रति उनके प्रतिरोध को भी दर्शाता है। उदाहरण, पिता का बार बार बाहर सोने की जिद और पुत्र का उन्हें अंदर बुलाने का आग्रह दोनों पीढ़ियों के बीच की दूरी को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करता है। 6. बिल्ली, बिल्ली का रोना और पिता का उसे डंडे से भगाना छोटी छोटी परेशानियों या सामाजिक दबावों और जीवन की निरंतर चुनौतियों का प्रतीक है। यह पिता की बेचैनी और उनके जीवन में अस्थिरता को भी दर्शाता है।
उदाहरण, पिता का बिल्ली को भगाना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी झुंझलाहटों को दर्शाता है। 7. धूमनगंज का परिवेश। धूमनगंज का उल्लेख मध्यम वर्गीय जीवन की तंगी, सामाजिक दबावों और रोजमर्रा की जद्दोजहद का प्रतीक है। यह 60 के दशक के छोटे शहरों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाता है, जहां आधुनिकीकरण और परंपरा का टकराव स्पष्ट था। धूमनगंज का वर्णन मध्यम वर्गीय जीवन की प्रामाणिकता को भी दर्शाता है। प्रासंगिकता और निष्कर्ष। पिता कहानी अपनी प्रतीकात्मकता और यथार्थवादी चित्रण के कारण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह पारिवारिक संबंधों की जटिलता, पीढ़ीगत अंतर और मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों को सार्वभौमिक रूप से प्रस्तुत करती है। प्रतीकात्मक तत्व जैसे गर्मी, बिल्ली का रोना चारपाई आदि कहानी को अत्यंत मार्मिक और मनोवैज्ञानिक परतें प्रदान करते हैं, जो पाठक को पात्रों के अंतर्मन से जोड़ते हैं। ज्ञान रंजन की संवेदनशील शैली और प्रामाणिक चित्रण इसे हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना बनाते हैं।